हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में जो आपका पदखंड है। तो पदखंड से हम चैप्टर नंबर तीसरा तुलसीदास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और तुलसीदास से हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं। ठीक है, कवितावली के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जयसी, ऑप्शन नंबर बी में तुलसी और ऑप्शन नंबर सी जो है वह है आपका कबीरदास और ऑप्शन नंबर डी में है वह है आपका सूरदास। ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि कवितावली के रचनाकार हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तुलसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में वीर रस, ऑप्शन नंबर बी में श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है भक्ति रस। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि दोस्तों रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना माने ज़रूर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिएगा, काहे कि हम आपको लिए 365 दिन मेहनत करते हैं, सिर्फ यही आशा से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में गीति काव्य, ऑप्शन नंबर बी में गाथा, ऑप्शन नंबर सी में जो है महाकाव्य और ऑप्शन नंबर डी में खंड काव्य। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो था कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है। मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में संवत। ठीक है, संवत 1631 ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर बी में जो है संवत 1622 और ऑप्शन नंबर सी में संवत 1480 और ऑप्शन नंबर डी में संवत 1632। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संवत 1631। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, रामचरितमानस की भाषा है। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए में मैथिली, ऑप्शन नंबर बी में संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी में अवधी और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो होगा आपका ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था कि रामचरितमानस की भाषा है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अवधि। ठीक है, रामचरितमानस का भाषा अवधि है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चंस को हम देखते हैं। दोस्तों आपको पता है कि बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको सारी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। टॉप गैसिंग, टॉप वीवीआई सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए अवधि, ऑप्शन नंबर बी अंतवैदिक ब्रजभाषा और ऑप्शन नंबर सी मैथिली और ऑप्शन नंबर डी जो है अंगिका। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि विनय पत्रिका की भाषा है, तो इस क्वेश्चन का जो
आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतवैदी। ठीक है, अंतवैदी ब्रजभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में अयोध्या में, ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर डी में जो है वो होगा प्रयाग में। ठीक है ना। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में नरहरि दास, ऑप्शन नंबर बी में रविदास, ऑप्शन नंबर सी सेठ सनातन और ऑप्शन नंबर डी में मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शेष सनातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में लगन पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी में प्रणय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी सीता स्वयंवर और ऑप्शन नंबर डी में विनय पत्रिका। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कवितावली के रचनाकार हैं। यह क्वेश्चन हमने सबसे फर्स्ट में इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मारे और देखते हैं कि आप लोग का जो है याददाश्त कितना मजबूत है। और पिछले 5 से 7 मिनट की ही बात है, हमने आपको भी फर्स्ट क्वेश्चंस में ही आप लोगों को बताया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हम लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी के साथ मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए। जो 10th क्लास में नहीं किए वो 12th क्लास में करके दिखाइए और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए।